मरमेड, जिसे हम जल परी भी कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या वाकई में ये प्राचीन समय में होते थे या नहीं? क्या इनका कोई पुराना अस्तित्व है? ये सोचने वाली बात है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। तो जल परी क्या होती है? ऊपर का हिस्सा तो इसका औरत का होता है और उसका जो निचला भाग होता है वो मछली का बना होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि आधा हिस्सा औरत का और आधा हिस्सा मछली का बना होता है, जिससे मिलकर इसे जल परी कहा जाता है। सागरीय वायुमंडलीय प्रशासन के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है कि क्या जलपरियाँ होती हैं। वो कहते हैं कि जलपरियाँ तो होती ही नहीं है। हालांकि गुफाओं में जलपरियों जैसी आकृतियों के चित्र तो मौजूद होते हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियों का कहना है कि मछली की पूंछ वाली मानव स्त्री का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलता ही नहीं है। मतलब कि वाकई में परियों का कोई प्रमाण आज तक हमें प्राप्त तो नहीं हुआ है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत की जल परी कौन है? तो फ्रेंड्स, आरती साहा भारत की जल परी है, जिन्होंने एक भारत और एशिया की वो पहली महिला तैराक है और उन्होंने यह उपलब्धि 29 सितंबर 1959 को हासिल की थी और उसी वजह से उन्हें जल परी की उपाधि दी गई और उन्हें 1960 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। मरमेड भी कहा जाता है। मरमेड का अर्थ होता है एक समुद्री जीव जिसका सिर और ऊपरी शरीर तो महिला का होता है तथा पूंछ या कह सकते दुम मछली की होती है। तो औरत और मछली से मिलकर बने हुए जीव को ही मरमेड कहा जाता है। राजस्थानी लोक कथाओं में भी जल परी के प्रमाण मौजूद है। यहाँ पे कहा जाता है कि वर्षा कराने वाली, इस अर्थात लोक कथाओं में माना जाता है कि जलपरी वर्षा कराने वाली होती है। यह एक पौराणिक प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत के रेगिस्तानों में निवास करती है। इन्हें मानव के सदृश ही माना जाता है, जो आकार बदल सकते हैं, वर्षा करा सकते हैं और शिकारियों को दूर भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जल परी के टॉपिक में इतना ही। आगे की और वीडियोस में मिलते हैं एक और टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए मेरा चैनल। तो दोस्तों, आज जल परी के बारे में मैंने आपको इतनी जानकारी दी। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।